शिवाय। पितरों की 3 कन्याओं का वृतांत। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को 60 कन्याएं हुई। उनमें से एक कन्या का नाम था श्वादा। श्वधा नाम की कन्या का विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया। श्वधा की 3 पुत्रियां थीं। ये पितरों की मानसिक पुत्रियां थीं। इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं, उनके मन से हुआ था। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं। वहां उनका दर्शन कर वे वहीं ठहर गईं। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार वहां पहुंच गए। वहां उपस्थित सभी ने खड़े होकर सनत कुमार का स्वागत किया, परंतु ये तीनों बहनें बैठी ही रह गईं। इससे नाराज होकर सनत कुमार ने इन तीनों को साथ दे दिया। बाद में तीनों द्वारा स्तुति करने पर सनत कुमार ने प्रसन्न होकर वरदान भी दिया और कहा कि तुम तीनों में ज्येष्ठ कन्या मैना हिमालय की पत्नी बनेगी, जिससे पार्वती का जन्म होगा। दूसरी धन्या नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी होगी, जिससे सीता का जन्म होगा। और तीसरी कन्या कलावती वृषभान की पत्नी होगी, जिससे राधा नाम की कन्या का जन्म होगा। पार्वती भगवान शिव की पत्नी बनेंगी, सीता भगवान राम की पत्नी बनेंगी और राधा भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगी। इस प्रकार साप के व्याध से दुर्लभ वरदान देकर सनत कुमार मुनि भाइयों सहित अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, मैना के साथ हिमालय के विवाह होने के अनंतर श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनिगण गिरिराज हिमालय के पास गए तथा हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुनाई और निवेदन किया कि यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं, तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बोले कि हे प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवताओं ने बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं भगवती उमा की शरण में गए और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। देवताओं ने निवेदन किया कि हे भगवती शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर पुनः रुद्रदेव की पत्नी बने और यथा योग्य ऐसी लीला करें जिससे देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाएं और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। भगवत वत्सला दयामी उमा देवी विष्णु आदि सभी देवताओं को संबोधित करके प्रसन्नता पूर्वक बोली कि हे देवताओं तथा मुनियों, आप सब अपने अपने स्थान को जाएं। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर रुद्रदेव की पत्नी बनूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। यह कहकर जगदम्बा अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। इधर गिरिराज हिमाचल एवं मैना दोनों दंपत्ति ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उमा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नता पूर्वक मैना से मनोवांछित वर मांगने का आग्रह किया। मैना ने कहा कि हे जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूं तो मुझे 100 पुत्र हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी बने और तदनुसार लीला करें। मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी ने उनके मनोरथों को पूर्ण करने का वरदान किया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर देवताओं का समस्त कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत जननी परमेश्वरी शिवा अदृश्य हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तदंतर मैना और हिमालय कन्या प्राप्ति के निमित्त भगवती उमा की उपासना करने लगे। कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा जन्म लेकर मैना के समक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हो गईं।
उसी क्षण विष्णु आदि सब देवता वहां आए और जगदम्बा का दर्शन कर उन्होंने उनका स्तुति किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तो देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। मैना ने प्रार्थना की कि हे महेश्वरी, आप कृपा करके इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैना के समक्ष वह कन्या लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर उसके पास पहुंच गए। देवी सेवा दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगी। एक समय की बात है, नारद जी हिमाचल के घर गए। गिरिराज हिमालय ने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया तथा नारद जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हों उन्हें बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होंगी। नारद जी ने शिवा की हस्तरेखा देखकर बताया, शैलराज और मैना, यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। अपने पति के लिए सुखदायिनी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं। केवल एक रेखा विलक्षण है, जिसके अनुसार इसका पति ऐसा होगा जो योगी नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी और न बाप होगा। उसको मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद जी की इन बातों को सुनकर मैना और हिमाचल दोनों अत्यंत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा सेवा नारद के वचन को सुनकर अपने भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। हिमवान ने कहा कि हे मुनि, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं। नारद जी ने उन्हें सब प्रकार से सांत्वना दी और कहा कि ये सारे लक्षण भगवान शिव में घटते हैं। तुम्हें यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। नारद जी ने गिरिराज को शिव की पूर्व पत्नी सती का आख्यान सुनाया और कहा कि सती ही फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें संशय नहीं है। कुछ समय व्यतीत होने पर मैना ने हिमवान से पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया। हिमवान ने मैना को समझाया कि शिव ही पार्वती के लिए योग्य वर हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करने की प्रेरणा देनी चाहिए। हिमवान की बात से संतुष्ट होकर मैना पार्वती के पास गई, परंतु वह तपस्या की बात पार्वती से कहने में संकोच करने लगी। उसी समय पार्वती ने स्वयं अपने एक स्वप्न की बात माता से बताई और कहा कि आज स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझको शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। यह सुनकर मैना ने वहां शीघ्र ही अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए स्वप्न को बताया। यह सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई 8 वर्ष की हो गई। उसी समय शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए हिमालय के गंगा अवतार नामक उत्तम शिखर पर तपस्या आरंभ की। तदंतर गिरिराज हर्षित होकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हरि के समीप गए और शंभु से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री आपकी सेवा करने के लिए बड़ी ही उत्सुक है, अतः आप अपनी सेवा के लिए इसे आज्ञा दीजिए। शंभु बोले कि हे शैलराज, वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूप कहा है। उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्न कारणी होती है। उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवऋषि, उन शंभु का यह स्पहारित निष्ठुर वचन सुनकर हिमालय विस्मय में पड़ गई। अपने पिता गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा देखकर भवानी ने शिव जी को प्रणाम कर उनसे कहा कि हे शंभु, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबका सृजन, पालन और संहार होता है। हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं
तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। पार्वती के वचनों से प्रभावित होकर भगवान शंकर ने हिमालय की पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भगवती पार्वती शिव की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर हो गईं तथा महायोगेश्वर भगवान शिव शीघ्र ही अपने ध्यान में निमग्न हो गए। उसी समय महापराक्रमी तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने उन रुद्र के साथ भगवती काली का काम भाव से योग कराने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदर पूर्वक वहां भेजा। कामदेव ने वहां जाकर अपने समस्त उपाय लगाए, परंतु शिव कुछ भी विक्षुब्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। कश्यप की सबसे बड़ी पत्नी दिति थी। उसके दो पुत्र हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप हुए। भगवान विष्णु ने वाराह एवं नरसिंह रूप धारण कर उन दोनों का वध किया। तत्पश्चात देवगण निर्भय एवं सुखी रहने लगे। इससे दिति दुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई तथा उनकी सेवा कर पुनः गर्भ धारण किया। देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। दिति ने पुनः तपस्या कर गर्भ धारण किया और देवताओं के समान बलवान वज्रांग नाम के पुत्र को जन्म दिया। वह जन्म से ही महाप्रतापी और बलवान था। वरांगी इसकी पत्नी थी। इनसे एक महाप्रतापी असुर का जन्म हुआ जिसका नाम तारकासुर रखा गया। तारकासुर ने अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वर देने को प्रकट हुए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा कि हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान ना हो और शिव जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तभी मेरी मृत्यु हो। इसके अनंतर वह दुरात्मा असुर तीनों लोकों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा। उससे पीड़ित हुए समस्त इंद्र आदि देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास आई। ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर उन्होंने अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, मेरे वरदान से ही वह असुर इतना बलवान हुआ है। अब उसे मारने का एक ही उपाय है कि हिमवान की पुत्री पार्वती से भगवान शंकर का विवाह संपन्न हो जाए। भगवान शंकर तपस्या में लीन हैं। किसी प्रकार उनकी तपस्या भंग हो जाए एवं वह सकाम होकर सेवा की अभिलाषा करें, ऐसा उपाय करना चाहिए। तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया तथा उससे मित्रवत निवेदन किया कि हे कामदेव, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को वश में रखने वाली शिव की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। कामदेव ने इंद्र के वचन को स्वीकार करते हुए उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया। इसके अनंतर वह अपनी पत्नी रति तथा मित्र वसंत को साथ लेकर शिव जी के पास पहुंच गया। कामदेव ने भंगवाद शंकर पर अपने सभी अमोघ अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान शिव पर उसके अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके ललाट के मध्य भाग में स्थित तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि प्रकट हुई, जिससे कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव के भस्म हो जाने पर रति अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। रति का दुख देखकर देवतागण भगवान शिव से अत्यंत कातर होकर उसका दुख दूर करने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान देते हुए कहा कि रति का शक्तिशाली पति तभी तक अनंग रहेगा जब तक श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं होता। श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम का पुत्र होगा, वही काम के रूप में रति का पति बनेगा। इस प्रकार कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवता भी प्रसन्न हो गए। कामदेव को भस्म करके महादेव जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना।
एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुंचे। हिमवान ने उनका सत्कार किया और अपनी कन्या के चरित्र का पूरा वर्णन सुनाया। नारद जी गिरिराज से भगवान शिव का भजन करो ऐसा कहकर वहां से विदा हुए। वहां से वे भगवती काली के पास गए और उन्हें संबोधित करते हुए उनके लिए हितकारी वचन कहने लगे कि हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया, इसीलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत हो। चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम भी कभी कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगे। शिवा ने नारद जी से कहा कि हे मुनि, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर आपने पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश देते हुए कहा कि यह मंत्र राज सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे शिव जी शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। अपने माता पिता से किसी प्रकार आज्ञा प्राप्त कर भगवती पार्वती तपस्या में संलग्न हो गई और पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुए भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। इस प्रकार तप और महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष तक तपोवन में तप किया। उनकी कठोर तपस्या से यह संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। देवतागणों ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर निवेदन किया कि हे विभो, इस समय यह सारी सृष्टि क्यों चल रही है, इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर गया और उनसे सारी स्थिति का वर्णन किया। विष्णु जी बोले कि मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सब लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूं। इसके अनंतर ब्रह्मा एवं विष्णु सहित सभी देवता पार्वती के तप की प्रशंसा करते हुए वहां गए जहां वृषध्वज महादेव थे। उन सब ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तब वहां नंदी केशर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु ने अपने आप समाधि से विरत होकर विष्णु, ब्रह्मा एवं देवताओं से आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे शंभु, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट प्रदान किया है, यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान आपके औरस पुत्र से तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। आप कृपा कर गिरिराज हिमवान की पुत्री गिरिजा का पाणी ग्रहण करें। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं और मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान में निमग्न हो गए। परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखकर उन्होंने नंदी की सहमति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। वे सभी देवगण दीन भाव से पुनः स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने पुनः निवेदन किया, हे सुखदायक भगवान शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का कष्ट प्राप्त हो रहा है। आपके लिए ही देवताओं ने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनके तेज से समस्त त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, शिवा को स्वीकार कर सबका दुख मिटाइए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है, अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके विष्णु आदि देवता और महर्षियों ने पुनः उनकी स्तुति की। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर ने विवाह का तर्क और युक्ति पूर्वक निषेध वचन कहा, परंतु साथ ही यह भी कहा
कि जब जब भक्तों पर कहीं कोई विपत्ति आती है तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ, उसका मैं निवारण करूंगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्र उत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूंगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।